हालेलुया, जोरदार तालियां बजाओ, आज खुदावन की तारीफ करो। सचमुच आज जैसी भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, आज खुदावन के सम्मुख रख दो, क्योंकि प्रभु कहता है कि धर्मियों से कह दो कि वो अपने कामों का प्रतिफल पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जाकर कह दो कि धर्मियों का भला होगा और जो वो काम कर रहे हैं उनका प्रतिफल, उनका फल वो प्राप्त करते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो कितने धर्मी आज खुदा से वो फलों को लेने वाले हैं, कितने धर्मी आज उस प्रतिफल को लेने वाले, कितने धर्मी आज गवाहियों को लेने वाले। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाकर कहे, थैंक यू जीसस इन गवाहियों को देने के लिए, मेरे जीवन में नई आशीष, नई बरकतों को खोलने के लिए। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाकर आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। और जितने आज ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। जो हमें इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हो, परमेश्वर की आशीष आज आपके जीवन में उतर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। चाहे आप घर में हो, आज आपने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का लाइव चलाया है, परमेश्वर वहीं से आपको आशीष देगा आज यीशु के नाम में। हालेलुया। जितने लोग आज का लाइव शेयर कर रहे हैं, खुदा का कलाम आज नए साल के पहले संडे में, आज सब्त के दिन को शेयर करें, आज खुदा के कलाम को शेयर करें, परमेश्वर उनके जीवन में भी गवाहियों को बनाएगा। हालेलुया। जैसे पतरस, पौलुस, परमेश्वर के जितने भी डिसाइपल्स थे, वो यीशु मसीह के कलाम को फैलाते गए, और जैसे जैसे वो सुसमाचार फैलाते गए, वो उतने सामर्थी बनते गए। हालेलुया। तो जब आप आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, जब सुसमाचार आप उंगलियों से जब आप शेयर बटन दबाते हो ना, तो परमेश्वर आपके जीवन में बंधन को तोड़ दे। हालेलुया। वो देखता है ये चुने हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जिसको खुदा के किंगडम की चिंता है। हालेलुया। और जब आप शेयर करते हो, परमेश्वर की गॉस्पल को जब आप बांटते हो, परमेश्वर आपके जीवन में गवाहियों को स्वर्ग से रिलीज कर देता है। हालेलुया। तो आप सब ने आज अपने फोन को निकालें और आज के लाइव को शेयर करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप गवाहियों को बनता हुआ देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया के नारे लगाए। अरे खुदावंत का आत्मा आपके द्वारा आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। खुदा का प्रेम, जब आप संडे आते हो तो खुदा का प्रेम दिखाओ कि यस, मैं खुदा से प्रेम करता हूँ। मुझे आनंद आता है जब मैं खुदा की हज़ूरी में बैठता हूँ। मुझे मजा आता है जब मैं खुदा की आराधना झूम झूम कर, नाच नाच कर दाऊद की तरह करता हूँ। हालेलुया। तो खुदा भी अपना प्रेम तुम पर उंडेलेगा, खुदा भी अपना आनंद तुम पर उंडेलेगा। और जब तुम निराश होकर आए थे, तुम आनंदित होकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बहुत से विश्वासी हैं जो प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में तो वो झुक जाते हैं। हालेलुया। लाइफ में प्रॉब्लम आई, झुक गए, बीमारी आई, झुक गए, किसी ने नाम धराई कर दी, झुक गए, किसी ने किसी को बदनाम कर दिया, झुक गए। 2 मिनट नहीं लगते, 2 मिनट नहीं लगते, निराश हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा कर देते, पता नहीं क्या है। और लेकिन प्रभु कहता है कि मैं सबसे बड़ा परमेश्वर हूँ, मैं ही अल्फा ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। हालेलुया। यीशु के सामने हर एक बीमारियां, हर एक परेशानियां, हर एक कर्जे झुक जाते यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन से ये हम एक शिक्षा लें कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में कार्य किया। सिर्फ काम नहीं किया, परमेश्वर ने चमत्कार किया और अपने प्रमाण को दिखाया कि अगर तुम मुझ में खड़े हो, तुम मुझ में बने हो, तुम्हारा विश्वास अगर मुझ में अटल है, तो मैं भी तुम्हारे जीवन में अपने प्रमाण को दिखाऊंगा, मैं भी तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को दिखाऊंगा। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों परमेश्वर के डर भय में चलते थे। ये तीनों प्रार्थना करने वाले थे, ये प्रार्थना योद्धा थे। ये खाना खाए चाहे ना खाए, ये दुनियावी काम करे चाहे ना करे, लेकिन सबसे पहले प्रार्थना होनी जरूरी थी। हालेलुया। ये रूटीन के पक्के थे। इन्हें पता था कि नहीं, हमें खड़ा करने वाला, हमें चलाने वाला और कोई नहीं लेकिन परमेश्वर है। हालेलुया। और जब देखा उनके राज्य के लोगों ने कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो पर परमेश्वर की एक अद्भुत करुणा है, परमेश्वर की एक अद्भुत फेवर है। हालेलुया। वो जिस काम पर हाथ लगाते, परमेश्वर उनके द्वारा भी हर कार्य को सफल करता। हालेलुया। वो जिस चीज पर हाथ डालते, वो काम परफेक्ट हो जाता। हालेलुया। और उनके ही साथियों ने क्या किया,
उनकी चुगली लगाई राजा से, और राजा ने एक ऐसा रूल निकाला कि जो कोई व्यक्ति राजा की बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा वो आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा ने क्या कहा, मैं वचन पढ़ूंगी, और उसके वचन में लिखा 3:15 में लिखा कि यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई, सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो तो बचोगे। हालेलुया। और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धड़कते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। हालेलुया। और शद्रक मेशक अबेदनगो को भी पता था कि जिसकी तरफ से उसको आज्ञा मिली है वो कोई आम इंसान नहीं, वो उस राज्य का सबसे बड़ा राजा था। हालेलुया। उसके पास पैसा, पावर, सब कुछ थी, और उन्हें पता था, उन्हें अंजाम का भी पता था कि यदि हम राजा की आज्ञा ना माने तो राजा ने साफ कहा यदि तुम मूरत को दंडवत ना करोगे तो तुम आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। हालेलुया। और प्रभु कह रहा है कि अगर तुम उस शहनाई को बजते हुए, उस नरसिंगे को बजते हुए जब सुनो और तुम दंडवत करोगे तो बचोगे। उसने एक शर्त रखी कि अगर तुम दंडवत करते हो, परमेश्वर के रूल्स को तोड़ते हो, तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो तुम बचोगे। अगर तुम नहीं माने, अगर तुमने अपने परमेश्वर की महिमा करी तो तुम क्या कर दिए जाओगे, आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। और वहीं दूसरी तरफ शद्रक मेशक अबेदनगो, उन्हें पता था कि वो जिसकी उपासना करते हैं वो कोई आम परमेश्वर नहीं, वो तो जिंदा परमेश्वर है, वो उनसे बात करने वाला परमेश्वर है। वो उन्हें दुख की भट्टी से तो क्या, उन्हें हर प्रकार की प्रॉब्लम से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। उन्हें पता था कि उनका अंजाम क्या होगा। उन्हें पता था कि अगर वह राजा की आज्ञा को तोड़ेंगे, उसके रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उन्हें मृत्यु दंड मिल सकती है। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा राज्य, जब नरसिंगा फूका गया, पूरा का पूरा राज्य अपने प्राणों को बचाने के लिए उस मूरत के आगे उन्होंने दंडवत कर दिया। हालेलुया। और वो तीनों को तीने खड़े रह गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था उन्हें बचाने वाला परमेश्वर जीवित है। आज विश्वासी क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो नहीं करता, परमेश्वर के रूल को तोड़ता है। परमेश्वर कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, सब्त के दिन को पवित्र करके मनाना। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, झुक गए हैं लोग संसारिक अभिलाषों में, झुक गए हैं लोग बीमारियों में, झुक गए हैं लोग फालतू की चीजों में। आज आप उनसे फोन करके पूछो आप क्यों नहीं आए, साढ़े घर रिश्तेदार आई सी, ब्याह में जाना था, ये करना था, वो करना था, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, फोन आया, यहाँ जाना था, वहां जाना था। किस चीज में आप लोग जा रहे हो? ऑनलाइन चर्च, आप किस चीज में जा रहे हो? परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है कि सब्त के दिन को पवित्र करके मनाना। हालेलुया। और शद्रक मेशक अबेदनगो को पता था कि परमेश्वर ने कहा कि तू सिर्फ मुझे प्रणाम कर, तू अपने लिए कोई खोदी हुई मूर्तियों को ना बनाना, तू अपने लिए किसी मूर्त को तैयार ना करना। और वो उस वचन पर, उस आज्ञा पे अड़े रहे और खड़े रहे। हालेलुया। पूरी की पूरी प्रजा दंडवत कर देगी, लेकिन वो तीनों खड़े रहे। उन्हें पता था अगर परमेश्वर ने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने वादा किया है तो परमेश्वर मुझे बचाएगा। हालेलुया। और उसके बाद राजा को क्रोध आया और राजा ने क्या किया, उन तीनों को 7 गुना उस धधकती हुई भट्टी को और 7 गुना धधका दिया। और उसे उसी टाइम उसने ऑर्डर पास किया कि वो उसी टाइम उस तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया जाए। हालेलुया। वो उसमें भी आनंदित थे, कोई बात नहीं, मुझे मनुष्य को खुश नहीं करना, मुझे परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। और वो जब गए धधकती हुई भट्टी में, वहां पर यीशु मसीह साक्षात आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह साक्षात उनके तीनों के साथ चलने लगा और परमेश्वर के आत्मा ने उसे कायल कर दिया और वो डरते हुए, कांपते हुए आया और वो कहने लगा कि अरे देखो, क्या हमने 3 लोगों को भट्टे में नहीं डाला था? उसकी सेनापति ने बोला हाँ राजा, हमने तीनों को डाला था। तो कहता कि देखो फिर ये चौथा मनुष्य कौन है, ये तो परमेश्वर के पुत्र के नाई लग रहा है। हालेलुया। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो तो यीशु मसीह आपके साथ चलने की सामर्थ्य रखता है, आपको भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है, आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखती है। हालेलुया। परमेश्वर कलाम कहता है कि तुम्हें नदियां डुबा नहीं सकेगी, तुम्हें अग्नि जला नहीं सकेगी,
तुम्हें कोई बीमारी, तुम्हें कोई परेशानी परेशान नहीं कर सकेगी। हालेलुया। और जब राजा ने देखा कि इनका परमेश्वर कैसा अद्भुत है, इनका परमेश्वर कितना सामर्थ्य है कि इसके परमेश्वर ने इन्हें आग के भट्टे से बचाया। और जो अब तक जिसकी स्टेटमेंट क्या थी कि अगर तुम मेरे रूल को तोड़ोगे तो तुम आग के भट्टी में डाल दिए जाओगे। और जब उसने परमेश्वर की इस अद्भुत काम को देखा तो उसके स्टेटमेंट भी चेंज होगी। हालेलुया। उसका मन भी चेंज हो गया। वो जब तक जो अब तक परमेश्वर का विरोधी था वो परमेश्वर के फेवर में आ गया। हालेलुया। उसके आगे राजा की स्टेटमेंट कैसे चेंज हुई और वो कह रहा, मैं आपको साफ वचन में पढ़ के बताऊंगी। राजा कहता है कि धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। उसने वो चीज मान ली। हालेलुया। उसने वो चीज को एग्री किया कि हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हारा परमेश्वर धन्य और सामर्थ्य है क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा को ना मानकर अपने A simpler way to begin smarter investing. की स्टेटमेंट चेंज होगी। जो अब तक उनके विरोध में था वो उनके फेवर में हो गया। और उसने एक रूल पास किया कि जैसा ये कहे वैसा तुम करना। और उसके बाद शद्रक मेशक अबेदनगो की पोस्ट परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको कहना चाहता है चर्च कि जब आप खुदा के रूल को फॉलो करते हो, जब आप खुदा के वचनों पर चलते हो, तो चाहे जो मर्जी हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, जो मर्जी हो, जब आप सामने वाले की बात को इग्नोर करके आप दुनियावी रूल को छोड़कर जब खुदा की आज्ञा पर चलते हो, खुदा की आज्ञा को मानते हो, परमेश्वर आपके लेवल को ऊंचा करता है यीशु मसीह के नाम से। कोई परेशानी है, होगी कोई परेशानी जिसकी वजह से आप नहीं आना चाहते, लेकिन परमेश्वर कहता तुम मन तो बनाओ। जब तुम मन बनाओगे, खुदा के घर में बैठोगे, मैं पीछे हर एक प्रॉब्लम्स का सामना करूंगा और उस प्रॉब्लम्स को खत्म कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन से हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक परेशानियों को खत्म करेगा? विश्वास है। जितने लोग आज खुदा की प्रेजेंस में बैठे हैं, जितने लोग आज खुदा के घर बैठ के आज इस नए साल के पहले संडे को मना रहे, सब्त के दिन को मना रहे, आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है, आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया है, आपने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है, आपने उन दुनियावी लोगों को पीछे छोड़ दिया। चर्च, परमेश्वर कह रहा है कि तुमने सब्त के दिन को आज मनाया है, परमेश्वर तुम्हारे लेवल को आज ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम से। तुम आशीषित हो जाओगे। परमेश्वर कह रहा है कि तुमने पहले संडे को परमेश्वर की महिमा दी है, अब देखते जाना परमेश्वर तुम्हारी महिमा कैसे करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज ये आशीष अपने जीवन में लेकर जाना। परमेश्वर कहता है जितने आए हो आशीष को डबल होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। आइए हम सब मिलकर, मैं आपके पूरे परिवार के लिए, आपके घरानों के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरेगा और यीशु मसीह के नाम से आप आशीषों को देखोगे। टेंशन मत लेना कौन क्या कहता है। परमेश्वर कहता तुम मेरी सुनो, दुनिया तुम्हारी सुनेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, एक एक जन अपने हाथों को उठाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर यहोवा खुदावन, सचमुच मेरे परमेश्वर तू ही अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, तू ही आदि और अंत परमेश्वर है मेरे खुदावन। पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा कि जितने परमेश्वर लोग आज खुदा तेरी हजूरी में आए परमेश्वर, पवित्र आत्मा जितने आज दुनियावी काम का पीछे छोड़कर खुदा तेरी हजूरी में तेरी महिमा करे परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज के बाद मेरे खुदा ये पूरे परिवार के साथ आशीषित हो जाए मेरे परमेश्वर। वो धन की आशीष आज इनके पर रिलीज हो खुदा, इनके बच्चों के जीवन से हर प्रकार की नामधराई दूर होने पाए मेरा परमेश्वर, ये बढ़ोतरी को देखने पाए परमेश्वर, ये मल्टीप्लाई को देखते पाए परमेश्वर, ये अपने फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखे मेरे परमेश्वर, इनके घर में शांति आने पाए परमेश्वर मेरे खुदा, इनके बच्चे ऊंची ऊंची पदवियों के साथ ब्लेस हो जाए मेरे खुदा, ये आशीष के वारिस
बारिश कहलाए मेरे परमेश्वर। और खुदा मैं जानती हूँ मेरे खुदा कि तू उनके जीवन में बड़े कामों को कर रहा है पिता, और इनके जीवन में स्वर्ग से आशीष ही आशीष उतर रही है खुदा। आज ये जो तुझसे कहे मेरे खुदा, आज इनकी सुनकर मेरे खुदा इनके जीवन में बरकत की आशीष खोलना प्रभु, और इनके जीवन में बड़े प्रमोशन को खोलना मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा हर प्रकार के कोर्ट केस से लोग आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, हर प्रकार के कर्जों से लोग आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं घोषणा करती मेरे खुदा कि ये महीना इनके लिए बड़ी गुड न्यूज का, बड़ी गवाहियों का महीना परमेश्वर, ये बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो जाए मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा ये खड़े हो तो सिर्फ तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए खुदा, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो खड़े थे खुदा, और तूने परमेश्वर उनकी ईमानदारी देखी परमेश्वर, और उनके पद को ऊंचा किया मेरे खुदा। मैं घोषणा करती हूँ खुदा, जितने आज तेरे समीक्ष आए परमेश्वर, जितने आज तेरे सम्मुख आए परमेश्वर, ये ऊंचे ऊंचे पदों के साथ ब्लेस हो जाए। इनके घर के लोग, इनके घर के बच्चे, इनका पूरा घराना यीशु मसीह के नाम से बड़ी बड़ी गवाहियां इनके जीवन का हिस्सा बनने पाए परमेश्वर। आप कहते हैं मेरे खुदा कि जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुख कभी काला ना होने पाए परमेश्वर। हे यहोवा, और उनका मुख कभी काला ना होने पाए परमेश्वर। हे यहोवा, हथियार कलाम